गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम पीपल विद स्पेशल नीड्स का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो हम पढ़ चुके हैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप चाहो तो वहाँ से रिवाइज कर सकते हो। तो हम देखते हैं, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। स्पीच एंड हियरिंग इम्पेयरमेंट। स्पीच मतलब भाषण या बोलना, एंड और हियरिंग मतलब सुनना। इम्पेयरमेंट होता है नुकसान, हानि या फिर कमी। तो बोलने और सुनने की जो कमी है उसके बारे में हम आगे देखते हैं। पीपल हु कैन नॉट स्पीक और हियर एट ऑल। पीपल लोग जो कैन नॉट नहीं सकते, स्पीक बोलना और हियर एट ऑल अच्छे से। दे फाइंड वे पाते हैं, फाइंड मतलब पाना, इट यह वेरी डिफ़िकल्ट बहुत कठिन, टू कम्युनिकेट विद अदर्स। कम्युनिकेट मतलब बातचीत करना, संवाद करना, विद के साथ, अदर्स मतलब दूसरे। तो ऐसे लोग जो कि अच्छे से बोल नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, वे दूसरों से बात करने में बहुत कठिनाई का अनुभव करते हैं। सच पीपल ऐसे लोग यूज़ साइन लैंग्वेज। सच पीपल ऐसे लोग या इस प्रकार के लोग यूज़ मतलब उपयोग करते हैं साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज मतलब संकेत वाली भाषा। साइन मतलब संकेत, लैंग्वेज मतलब भाषा। इस प्रकार के लोग साइन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं टू एक्सप्रेस देमसेल्व, अपने बात को रखने के लिए, अपने को समझाने के लिए, अपने आप को व्यक्त करने के लिए साइन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। स्पेशल ट्रेनिंग इज़ गिवन टू सच पीपल टू लर्न दिस लैंग्वेज। स्पेशल ट्रेनिंग, इनको विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। ट्रेनिंग मतलब प्रशिक्षण या सिखाना। इस है गिवन दिया जाता टू सच पीपल ऐसे लोगों को, टू लर्न दिस लैंग्वेज इस प्रकार की लैंग्वेज को सीखने के लिए। लर्न मतलब सीखना, याद करना भी होता है और यहाँ पे है सीखना। तो स्पेशल ट्रेनिंग इस प्रकार के लोगों को यह लैंग्वेज सिखाने के लिए दी जाती है। दे आल्सो लर्न टू रीड लिप मूवमेंट्स। दे मतलब वे कौन? स्पीच और हियरिंग इम्पेयरमेंट्स वाले जो पीपल्स होते हैं वो। आल्सो भी लर्न सीखते हैं टू रीड लिप मूवमेंट। रीड मतलब पढ़ना, लिप मतलब होठ, मूवमेंट मतलब गतिविधियाँ। वे लिप मूवमेंट होठों को पढ़कर भी सीखते हैं या उनको होठों को पढ़ना भी सिखाया जाता है। पार्शियली हियरिंग इम्पेयर्ड पीपल। पार्शियली मतलब आंशिक रूप से, जिनको कुछ कुछ सुनाई देता है या कहते हैं ऊंचा सुनाई देता है, इस प्रकार के लोग। तो पार्शियली हियरिंग इम्पेयर्ड पीपल यूज़ हियरिंग एड्स। वो क्या करते हैं? हियरिंग एड्स का यूज़ करते हैं, मतलब ऐसे उपकरण जो सुनने में सहायता करते हैं। टू हेल्प देम, जो उनकी सहायता करते हैं। टू लिसन सुनने में। हियरिंग एड्स होते हैं जो सुनने के उपकरण होते हैं, जो उनकी सुनने में सहायता करते हैं, इस प्रकार का उपकरण का उपयोग करते हैं। अब हम देखते हैं इसके अंदर। टेक ए ब्रेक। दीज आर सम स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स। यहाँ पर कुछ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं। विच ऑर्गन आर दे एसोसिएट विद। वो कौन से ऑर्गन से जुड़े हुए हैं, उनका नाम बताना है कि डॉक्टर किस ऑर्गन का इलाज करते हैं। तो फर्स्ट है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ये होता है ऑर्गन होता है इसका नेत्र, आँखें, आइज़। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होता है वो नेत्र का उपचार करता है। कार्डियोलॉजिस्ट होता है वो हृदय का। न्यूरोलॉजिस्ट होता है वो मस्तिष्क का या नर्व्स का, तंत्रिकाओं का डॉक्टर होता है। डर्मेटोलॉजिस्ट होता है स्किन का, जो स्किन संबंधी बीमारियों का इलाज करता है। ऑर्थोपेडिक सर्जन होता है जो हड्डियों का सर्जन होता है, उसको बोलते हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन, जो हड्डियों का इलाज करता है। फिर पीडियाट्रिशियन होता है जो बच्चों का चिकित्सक होता है, उसको बोलते हैं पीडियाट्रिशियन। छोटे बच्चों का डॉक्टर तो उसको बोलते हैं पीडियाट्रिशियन। और आगे देखते हैं ओल्ड पीपल, वृद्ध व्यक्ति। ओल्ड पीपल, जैसे डायग्राम देख रहे हैं कि वृद्ध व्यक्ति है और एक साथ में उसके बच्चा है। तो ये बच्चा कौन है? इसका नाम है रघु। क्या नाम है? रघु ऑलवेज लुक्ड फॉरवर्ड टू स्पेंड टाइम विद हिज ग्रैंड पेरेंट्स। रघु ऑलवेज मतलब हमेशा, लुक्ड फॉरवर्ड ध्यान रखता है या फिर
विचार करता है, टू स्पेंड बिताने के लिए टाइम समय विद हिज ग्रैंड पेरेंट्स, अपने दादा दादी के साथ में समय बिताने के लिए हमेशा विचार करता है या फिर ध्यान रखता है। ही रीड आउट बुक्स टू देम, वह क्या करता है, उनके लिए बुक्स पढ़ता है। हेल्ड देयर हैंड्स, उनका हाथ पकड़कर, एंड टुक देम फॉर ए वॉक इन द इवनिंग, और उनका हाथ पकड़कर टुक ले जाता है, देम उनको, फॉर ए वॉक एक वॉक के लिए, घूमने के लिए, इन द इवनिंग शाम को। ही आल्सो प्लेड गेम विद देम, वह उनके साथ गेम भी खेलता है। दे आल्सो टोल्ड रघु स्टोरीज फ्रॉम द पास्ट, दे मतलब वे कौन, जो भी ग्रैंड पेरेंट्स उसके, आल्सो भी टोल्ड रघु स्टोरीज, रघु को स्टोरी सुनाते हैं, फ्रॉम द पास्ट पीछे की कहानियाँ उसको सुनाते हैं। मतलब रघु इतना अच्छा बच्चा है, वो अपने दादाजी का ध्यान रखता है, उनके साथ समय बिताता है, उनको बुक पढ़ के सुनाता है, उनको हाथ पकड़ के बाहर घुमाने ले जाता है, और दादाजी भी उसको अपने पुराने समय की बातें बताते हैं, उसे कहानियाँ सुनाते हैं। इन द ओल्ड एज, इन द ओल्ड एज, ओल्ड मतलब वृद्ध, बुढ़ा, एज मतलब आयु, तो वृद्ध आयु में या वृद्धावस्था में, पीपल नीड टू हेल्प एंड सपोर्ट ऑफ अदर, पीपल नीड, पीपल मतलब लोग, नीड मतलब आवश्यक, द हेल्प सहायता की आवश्यकता होती है, एंड और सपोर्ट ऑफ अदर पीपल, और दूसरे लोगों को सपोर्ट की आवश्यकता भी होती है। अराउंड देम, जो उनके चारों तरफ है, टू डू देयर वर्क, अपना कार्य करने के लिए। दे ग्रो वीक एंड लॉस एनर्जी, वे कैसे जाते हैं, कमज़ोर और अपनी एनर्जी को खो देते हैं। जब वो वृद्धावस्था में आते हैं तो अपने ताकत को खो देते हैं और वो कमज़ोर हो जाते हैं। वी नीड टू अटेंड टू देयर नीड्स केयरफुली एंड पेशेंसली, वी मतलब हम, नीड मतलब ज़रूरी है, टू अटेंड ध्यान रखना, टू देयर नीड्स उनकी आवश्यकताओं को, केयरफुली ध्यान से, एंड पेशेंसली धैर्यता से, हम उनकी आवश्यकताओं का ध्यान से और धैर्यता से ध्यान रख सकते हैं। वी शुड टेक केयर ऑफ देयर सॉफ्ट डाइट एंड टाइमली मेडिकेशन, वी शुड, ये मतलब हम, शुड मतलब चाहिए, टेक केयर देखभाल करना, ऑफ देयर उनका, सॉफ्ट डाइट उनका जो हल्का आहार है, एंड और टाइमली मेडिकेशन और समय समय पर दवाई देना, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। वी कैन होल्ड देयर हैंड्स टू क्लाइंब स्टेयर्स और क्रॉस द रोड, वी मतलब हम, कह सकते हैं, होल्ड रखना, देयर हैंड हम उसके हाथ को, उनके हाथ को पकड़ के रख सकते हैं, कब, जब क्लाइंब स्टेयर जो सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, और क्रॉस द रोड जब वो रोड क्रॉस करते हैं, उस समय उनको हाथ पकड़ के हम रोड क्रॉस करा सकते हैं और हाथ पकड़ के सीढ़ियाँ ऊपर चढ़वा सकते हैं। वी मस्ट स्पेंड टाइम विद देम, हमें उनके साथ समय बिताना चाहिए, एंड और मस्ट नॉट मेक देम फील लेफ्ट आउट, मस्ट नॉट मेक देम उन्हें ऐसा नहीं लगे कि वो अकेले हैं, उनको अकेलापन महसूस नहीं होने देना चाहिए। आगे देखते इसमें, डू यू हैव ग्रैंड पेरेंट्स एट होम, क्या आपके घर पर आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दादाजी दादाजी हैं। हाउ डू यू हेल्प देम, आप उनकी सहायता किस प्रकार से करते हो। अगर आपके भी घर में दादाजी दादाजी हैं तो आप उनकी सहायता ऊपर दिए गए तरीके से भी कर सकते हैं, उनके छोटे छोटे काम में हेल्प करके कर सकते हैं, उनका छोटी छोटी बातों का ध्यान रख करके भी कर सकते हैं। सम ओल्ड पीपल डू नॉट हैव ए फैमिली बैकअप टू टेक केयर ऑफ देयर नीड्स, सम ओल्ड पीपल कुछ वृद्ध लोगों के पास, डू नॉट हैव ए फैमिली बैकअप उनको पास फैमिली का सहारा नहीं होता, बैकअप मतलब सहारा, टू टेक केयर ध्यान रखने के लिए, ऑफ देयर नीड्स उनकी आवश्यकताओं को ध्यान रखने के लिए उनके पास परिवार का सहारा नहीं होता है। सच पीपल ऐसे लोग, आर टेकन ले जाते हैं, केयर ऑफ इन ओल्ड एज होम ऐसे लोगों की देखभाल कहाँ की जाती है, ओल्ड एज होम में की जाती है, वृद्धावस्था घर में की जाती है, वृद्धावस्था आश्रम बोलते हैं उनको। 1 अक्टूबर 1 अक्टूबर इज़ सेलिब्रेटेड एज ओल्ड एज डे, उसको 1 अक्टूबर को ओल्ड एज डे के वृद्धावस्था का दिन इस प्रकार से सेलिब्रेटेड किया जाता है। जीवन का जो लेसन हमारा क्या है, ओल्ड एंड सिक पीपल आर लाइक चिल्ड्रन, ओल्ड बूढ़े और बीमार व्यक्ति
कैसे हैं, बच्चों की तरह है। दे नीड एक्स्ट्रा टेंशन एंड केयर, उनको हमेशा एक्स्ट्रा टेंशन, विशेष ध्यान और केयर की आवश्यकता होती है। डोंट गेट इरिटेट विद देम, उनके साथ उनको चिढ़ाना या उनसे जलन नहीं होनी चाहिए। अब हम देखते हैं इसके कुछ हार्ड वर्ड्स। फर्स्ट है स्पीच, SPEECH, स्पीच, स्पीच मतलब भाषण या बोली। VERY वेरी, वेरी मतलब बहुत। कम्युनिकेट, COMMUNICAT, कम्युनिकेट मतलब संवाद करना या बातचीत करना। SIGN साइन, साइन मतलब संकेत। लैंग्वेज, LANGUAGE, लैंग्वेज मतलब भाषा या। SUCH सच, इस प्रकार या ऐसे। आल्सो, ALSO आल्सो, आल्सो मतलब भी। मूवमेंट्स, MOVEMENTS, मूवमेंट्स मतलब गतियाँ। फॉरवर्ड, FORWARD, फॉरवर्ड मतलब आगे। ओल्ड एज, OLDAGE, ओल्ड एज, ओल्ड एज मतलब वृद्धावस्था। WEAK वीक, वीक मतलब कमज़ोर। पेशेंसली, PATIENTLY, पेशेंसली मतलब धैर्यता से। क्लाइंब, CLIMB, क्लाइंब, क्लाइंब मतलब चढ़ना। स्टेयर्स, STAIRS, स्टेयर्स, स्टेयर्स मतलब सीढ़ियाँ। इरिटेटेड, चिढ़ाना या जलन होना। IRRITATED, इरिटेटेड मतलब चिढ़ाना। हमें जो वृद्ध लोगों को चिढ़ाना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से आपको ये वर्ड मीनिंग आपकी नोटबुक में नोट करनी है, लर्न करनी है। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे एक्सरसाइज हम करेंगे। ओके बेटा।